नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आप देख रहे हैं मुंसिफ जोहार। स्वागत है आपका। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईडी ऑफिस जाने से पहले बोले सोरेन, सरकार गिराने की हो रही साजिश, तमाम आरोप निराधार। ईडी कर रही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज पूछताछ। समर्थकों ने ईडी दफ्तर के बाहर जमकर किया विरोध प्रदर्शन। पिछड़ों के हक और अधिकार को लेकर आजसू पार्टी का जामताड़ा में प्रदर्शन। सचिव तरुण कुमार ने निकाली शहर में बाइक रैली। और बिहार के उद्योग मंत्री के घर आयकर विभाग ने की छापेमारी। लालू की पार्टी के मंत्री हैं समीर महासेठ। और झारखंड में एक बार फिर से सियासी उठापटक तेज हो गई है। अवैध खनन मामले में कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले रांची में यूपीए विधायकों की बैठक भी बुलाई गई। सभी विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश दिए गए। अवैध खनन घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने सीएम से आज पूछताछ शुरू कर दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री सोरेन ने सीएम आवास में प्रेस को संबोधित किया और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार करार दिया। हेमंत सोरेन ने कहा, देश के लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र में काम करने वाले लोगों को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज मैं ईडी के कार्यालय में जा रहा हूँ। इस बात पर निश्चित रूप से मैं जोर दूंगा कि इस कार्रवाई की वजह क्या है। आज गिट्टी बालू देश का सबसे बड़ा रेवेन्यू व्यवस्था है, तो मैं कह रहा हूं कि गिट्टी बालू पत्थर चिप्स को भारत सरकार मेजर मिनरल में शामिल कर दे। कोयला और लोहा को माइनर मिनरल बताकर उसे राज्य सरकार के हवाले कर दे। जो आरोप है वो आरोप निराधार होता है। जब हमारा सरकार के कार्यकाल में रेवेन्यू की इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी होती है, बड़े पैमाने पर कार्रवाई होता है, और जब इनकी हमारे विपक्षियों की पूर्व की सरकार थी, उस समय के आरोपों को देखें। रेवेन्यू में भी नुकसान, कार्रवाई में भी धीमी गति। जब राज्य के संसाधन को हम बढ़ा रहे हैं, राज्य के समग्र विकास की एक लंबी लकीर खींची जा रही है, आज ऐसे में कहीं न कहीं सरकार की जो छवि है और सरकार के ऊपर जो विश्वास राज्य के जनमानस पर बढ़ा है, विपक्षियों को बिल्कुल अब ये स्पष्ट हो चुका है कि वो अब राजनीतिक हाशिए पर जा चुके हैं। तो आज मुझे लगता है इस देश का लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए, और लोकतंत्र के अंदर जो कार्य करने वाले लोग हैं उसको भी निष्पक्ष तरीके से अपना काम करना चाहिए। और मैं बिल्कुल आश्वस्त और विश्वास के साथ कह सकता हूं, और इस बात पर जोर निश्चित रूप से दूंगा कि आखिर ये कार्रवाई करने के पीछे का वजह। मुख्यमंत्री सोरेन जब ईडी दफ्तर में जांच में सहयोग करने पहुंचे तब उनके समर्थकों में आक्रोश देखा गया। इसके विरोध में हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ सड़कों पर उतर आई। इस दौरान सभी कार्यकर्ता नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, और ये नारा ये था कि हेमंत सोरेन मत घबराना, तेरे पीछे है सारा जमाना। इस तरह की नारेबाजी करते हुए नजर आए। इसके अलावा कार्यकर्ता ईडी के दफ्तर की तरफ आगे बढ़ते हुए भी नजर आए। को दिए हुए जनादेश का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और महागठबंधन के साथी तमाम लोग आक्रोशित हैं, और हम लोग अब बर्दाश्त करने वाले नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात जरूर कहना चाहूंगा, आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे, ऐसा यकीन है हम लोग का। जहां जहां झारखंड या कहीं दूसरे प्रदेशों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ की शासन व्यवस्था को निरंकुश एक हो और हर तरह के गिराने की साजिश भाजपा के द्वारा किया जाता है। पिछड़ों के हक और अधिकार को लेकर आजसू पार्टी ने जामताड़ा में जोरदार आज प्रदर्शन किया। आजसू केंद्रीय सचिव तरुण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में जामताड़ा के यज्ञ मैदान से रैली निकाली गई। रैली पूरे शहर का परिभ्रमण करते हुए वीर कुंवर सिंह चौक, सुभाष चौक और पुराना कोर्ट जाकर सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान प्रदर्शनकारी झारखंड सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। रैली और प्रदर्शन में शामिल महिलाएं पुरुष हाथ में पार्टी का झंडा लिए चलते हुए दिखाई दिए।
आज गोविंद सिंह चौक में 2 मिनट का समय कितना है उसी निमित्त यहाँ पर आजाद के हजारों कार्यकर्ता हजार कार्यकर्ता सड़क पे उतर करके हेमंत सोरेन जी जिंदाबाद सारे सोना जिंदाबाद आज गोविंद सिंह में लगातार 40 दिनों से धरने पर बैठे मजदूरों की सीसीएल सीएमडी से मांग है कि जितने भी अप्रेंटिस मजदूर अभी वर्तमान में धरना स्थल पर बैठे हैं और रोजगार की मांग कर रहे हैं, उन्हें तत्काल और सर्वप्रथम रोजगार सुनिश्चित कराया जाए। सरकार के द्वारा निर्धारित अवकाश मिलना चाहिए। हर महीने नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम से भी जोड़ा जाना चाहिए और इसी के तहत अन्य स्कीम के लिए मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अप्रेंटिस मजदूर को तकनीकी कार्य मशीनरी भी उपलब्ध करवाई जाए, जैसे मेंटेनेंस वगैरह के काम। जिंदाबाद सेक्टर जिंदाबाद 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 सेक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद सेक्टर जिंदाबाद 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 सेक्टर जिंदाबाद 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 सीएमडी मुर्दाबाद मुर्दाबाद रेलवे मंत्री मुर्दाबाद 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 मांगे पूरी करो मांगे जय जय 38वां दिन एक हो गया है, लेकिन अभी तक कोई मिलने नहीं आया। पहले जो शुरुआती धरना में एक अधिकारी जो आए थे, आलोक गुप्ता करके नाम के, आलोक करके वो आए थे, वो अब शासन दे के चले गए कि तुम लोग को 2-3 दिन में हो जाएगा, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग घर जाओ। ऐसी तो अब शासन दे के चला गया, लेकिन अभी तक अभी कोई मिलने नहीं आया। क्या आप लोग आवेदन दिए थे क्या? आवेदन ये 3 साल से हम लोग लड़ाई चल रहे हैं, आवेदन पर आवेदन दे रहे हैं। सारा विधायक, सारा संसद, राज्यपाल 8 बार दे चुके, सीएमडी के पास 3 साल से हम लोग आवेदन ही कर रहे हैं, लेकिन ये बहरी मैनेजमेंट सीसीएल सीएमडी जो कुछ करने का नाम नहीं। ये 3 साल की लड़ाई है हम लोग का, जो अभी संचालित रूप से चल रही है और हम लोग का यही मांग है कि जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम उठेंगे नहीं। अभी तक तो कोई नहीं मिले हैं, लेकिन हम सरकार से बोलना चाहते हैं कि आप 3 महीना में आप स्किल करके आप जॉब दे दे रहे हैं। हम लोग तो भाई 2 साल का ITI किए हैं, 1 साल हम लोग ट्रेनिंग किए हैं, IIT का एग्ज़ाम दिए हैं। तो हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि आप 3 मंथ में सबको नौकरी दे रहे हैं, तो फिर हम लोग का 3 साल में नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? हम तो ये भी सरकार से पूछ सकते हैं ना। अभी हमारे भाई लोग हैं जितने सारे हैं, सबका एज निकल जा रहा है, किन्हीं का शादी नहीं हो पा रहा है। अरे हम ही को खुद देखें जी, एक बच्चा है मेरे, शादीशुदा हैं, फिर भी हमको साला घर से भगा दिया जा रहा है। कमाते ही नहीं है तो भाई क्या कोई क्यों रखे हमको? आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति यही रहेगी कि जब तक हम लोग को रोजगार नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं हैं। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र में बीते 14 नवंबर को हरिडूबा में एक अज्ञात महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला था। घटना को लेकर एसपी जनार्दनन ने जांच पर पहुंचकर सारे बिंदु को सबूत के तौर पर इकट्ठा किया, जिसमें एक चाकू बरामद भी हुआ था। इससे मामला हत्या की सामने आई। साथ ही एसपी ने हत्या की घटना को लेकर एक टीम गठित कर एसडीपीओ के नेतृत्व में मामले की छानबीन की। इस दौरान घटना के कुछ घंटों के बाद ही शव की शिनाख्त हो पाई। मामले को लेकर एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि रेशमा हत्या मामले पर गठित टीम ने बीते 14 नवंबर को गर्भवती महिला की हत्या करने वाले हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जब उस महिला के मृतिका का जब क्रियाकलाप का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए और उसी तथ्य पर हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया। उसमें से जो मृतिका के साथ जो मृतिका का जो लवर था, प्रेमी था, उसकी बातें सामने आई। पिलुआ नाम था उसका, दाऊद उर्फ पिलुआ। फिर हम लोगों ने उसको पूछताछ के लिए बुलाया। उसके बाद साक्ष्य सामने रख करके जब हम लोगों ने उससे पूछताछ किया तो वो अपनी पूरी कहानी बता दिया। उसने बताया कि वो उसकी जो हत्या इसलिए किया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी और इस पे शादी का दबाव बना रही थी, इसलिए वो चाह रहा था कि इसको अपने रास्ते से हटा देंगे क्योंकि वो शादी का दबाव बना रही थी। इसके बाद उसको श्री रामपुर मेला घुमाने के बहाने उसको अपने पल्सर मोटरसाइकिल से लेकर के गया और शाम में वहाँ पर सिलकुट्टी जंगल, हरिडूबा जंगल के पास ले जा करके उसके साथ बोला कि चलो वहाँ पे प्रेमालाप करेंगे। इसी बीच में दोनों के बीच विवाद भी हुआ और ये प्री प्लान था, इसलिए उसने उस दौरान उसका गला
गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा NCVBDC अंतर्गत मोटरसाइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के द्वारा NCVBDC अंतर्गत बीडी कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर MTS व हेल्थ स्टाफ को मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई गई। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की बैठक में हेल्थ स्टाफ एवं मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर को मोटरसाइकिल देने की चर्चा की गई थी, जिसके आलोक में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। द्वारा ये 5 बाइक और एक स्कूटी का वितरण किया गया, जो हमारे मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर्स हैं 6, उनको दिया गया। गिरिडीह आजसू पार्टी के द्वारा नगर निकाय चुनाव में पिछड़ी जाति के हकमारी के विरोध राज्यव्यापी आंदोलन के कार्यक्रम के तहत शहर के झंडा मैदान में एक रैली निकालकर नगर भ्रमण किया गया और जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और नगर निकाय चुनाव में सरकार के रवैये के खिलाफ पिछड़ी जाति को नगर निकाय चुनाव में आरक्षण से वंचित रखने के विरोध करते हुए आजसू पार्टी ने मांग की नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण मिले। इसको लेकर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि चुनाव में ओबीसी पिछड़ी जाति को आरक्षण मिलना चाहिए। जिंदाबाद 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 प्रकाश चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आरक्षण को लेकर के भ्रमण कर रही हैं और जो पंचायत चुनाव के टाइम बोला गया था कि नगर चुनाव के टाइम में ओबीसी आरक्षण मिलेगा, पर अभी नगर चुनाव का घोषणा हो गया है जिसमें ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया गया है। इसको लेकर के हम लोग आजसू पार्टी केंद्रीय माननीय सुधीर अध्यक्ष के अनुसार हम लोग पूरे झारखंड में 24 जिला में आज नगर चुनाव का आरक्षण लेके हम लोग जुलूस निकाले थे और हम लोग के मनोरंजन उपायुक्त के माध्यम से हम लोग राज्यपाल को भेजने का काम करेंगे और हर जिले में जो आरक्षण जो मांग है आरक्षण मिलना चाहिए और नहीं तो। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के आवास पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी की जा रही। इसके अलावा भी उनके कई ठिकानों पर टीम रेड कर रही है। आज सुबह इनकम टैक्स विभाग की टीम राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्थित गोसाई टोला में उनके आवास शिवशक्ति R ब्लॉक में सोन भवन स्थित उनके कार्यालय में छापेमारी करने पहुंची। इनकम टैक्स की टीम को छापेमारी में क्या कुछ मिला है, इसकी अभी सूचना सामने नहीं आई। इस छापेमारी को लेकर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि समीर महासेठ को मंत्री बने हुए महज 2 महीने का वक्त हुआ है। समीर महासेठ व्यवसायी भी है और वो सामना करेंगे, वो अपनी बात साफ रखेंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए शक्ति यादव ने कहा कि सिर्फ विरोधी दलों ने यहाँ छापेमारी होती है, आज तक बीजेपी के किसी नेता या किसी मंत्री के यहाँ पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी क्यों नहीं होती है। तो परेशान करना हुआ, जो लंबे समय से मंत्रिमंडल में है उनके यहाँ क्यों नहीं छापेमारी होती। अपना काम जरूर करती है, लेकिन इन दिनों जो एजेंसियां हैं भारत सरकार की, वो इशारे पे काम करना शुरू कर दी है। 2 महीने मंत्रिमंडल के निर्माण के हुए हैं और उनके घर पे छापे पड़े हैं। ये मंशा तो स्पष्ट हो गई ना कि सिर्फ एजेंसियां काम करते हैं विपक्ष के खिलाफ। 17 वर्षों से जो मंत्री थे बिहार के अंदर में, भारतीय जनता पार्टी के कोटे के एक मंत्री का नाम बताए जिनके यहाँ छापा पड़ा हो, जिन पर कई गंभीर आरोप होने के बावजूद भी इनकम टैक्स ईडी सीबीआई का छापा पड़ा हो। तो ये विपक्ष के लिए ही सीबीआई ईडी और आईटी काम करना शुरू की है सत्ता के इशारों पर। अब एजेंसी करे तो क्या करे, सरकार के निर्णय को वो काम कर रही है उसके निर्देश के आलोक में। अब इनकम टैक्स गई है तो अपना वो बिजनेसमैन भी हैं, अपनी बातों को रखेंगे ही स्वाभाविक तौर पर। खबर कटिहार से है। दोस्त ने ही दोस्त पर चलाई गोली। घटना कटिहार नगर थाना क्षेत्र के भगवान चौक के समीप बीती रात की है, जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना का सफल उद्भेदन किया। बीती रात करीब 10 बजे नगर थाना क्षेत्र के भगवान चौक के समीप मनीष कुमार उर्फ कालू को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में मनीष के पिता सुरेंद्र महतो के फर्द बयान के आधार पर नगर थाना में गंभीर धाराओं में कुल 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर कल रोटरी गया सिटी ने एक समारोह आयोजित किया और बोध गया के 25 मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। क्लब के मीडिया कमेटी के संयोजक डॉक्टर रतन कुमार ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर AN रॉय ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर शुभकामना देते हुए मीडिया के कार्यों को जिम्मेदारी भरा बताया। इस अवसर पर मीडिया प्रजातंत्र का प्रहरी विषय पर एक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया।
का बहुत बड़ा मज़ा है कि उनका जो काम होता है बहुत बड़ा ही काम होता है। हम ये कहेंगे कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हो करो, तीनों पिलर जो है उस पर अंकुश लगा रहते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर ये पत्रकारिता नहीं अंकुश लगाए तो पता नहीं कहाँ क्या कर दे लोग। इसलिए पत्रकारिता को, जर्नलिज्म को हम लोग काफ़ी ऊपर की दृष्टि से। एक इनामी नक्सली के विरुद्ध चतरा पुलिस ने योगी मॉडल अपनाया है। फरार नक्सली के घर जेसीबी से विध्वंसक कार्रवाई हुई। भाकपा माओवादी से एक सदस्य 25 लाख के इनामी गौतम पासवान के घर को कुर्क भी कर दिया गया है। राजपुर थाना कांड संख्या 84-15 मामले में प्रतापपुर पुलिस के सहयोग से हुई कार्रवाई। एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में फरार माओवादी शीर्ष नक्सली के विरुद्ध राजपुर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के निर्देश पर चल अचल संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया है। राजपुर थाना कांड संख्या 84-15 में नामजद अभियुक्त हैं, सैक मेंबर माओविस्ट हैं गौतम पासवान। उनके विरुद्ध में हम लोगों ने पूर्व में वारंट और इश्तिहार का तामीला कराया था। उसके बाद हम लोगों ने कुर्की भी लिया था। आज हम लोग यहाँ प्रतापपुर थाना के सहयोग से इसकी कुर्की कर रहे हैं। चल संपत्ति का भी कुर्की कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो फिर से आह्वान करना चाह रहे हैं कि वो सारे नक्सली जो भटके हुए हैं मुख्य धारा से, सरकार की जो पॉलिसी है उसका लाभ उठाएं। और जो भी सरकार की पॉलिसी है वो बहुत बढ़िया पॉलिसी है। आप लोगों से बार बार सरकार और हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि पॉलिसी का लाभ उठाएं और जो भी उसका सरेंडर पॉलिसी है उसका लाभ उठाते हुए आप सरेंडर करें और मुख्य धारा में जोड़ें। हजारीबाग चुरचू प्रखंड कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी की प्रखंड कार्यालय चरही में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद ने की। इस बैठक में सर्वसम्मति से मंडल अध्यक्ष तथा प्रखंड पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि भारत जोड़ो कार्यक्रम के प्रखंड संयोजक शारदा रंजन दुबे, जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता निसार खान, उपाध्यक्ष लखराज सिंह, महासचिव कृष्णदेव प्रसाद, अनवर हुसैन के द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों को फूलमाला से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम का नेतृत्व कर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 7,550 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। उसी प्रकार जिला के प्रखंड पंचायत से बूथ स्तर पर भी इस तरह की यात्राएं की जाएगी। औरंगाबाद में बीसीजी टीकाकरण के बाद एक मासूम की मौत हो गई है, जिसको लेकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि यह घटना औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के बेरी पंचायत के गांधीनगर ग्राम की है, जहां मदनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एएनएम के द्वारा गांव में जाकर बच्चे को बीसीजी का टीका लगाया जाना था, जिसको लेकर मदनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एएनएम गांधीनगर गांव पहुंची और गांव के आशा नरगी देवी के साथ घर घर घूमकर बच्चे को टीका लगा रही थी। हालांकि ग्रामीण महिलाओं के द्वारा एएनएम पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि टीका देने के एवज में उनके द्वारा प्रति बच्चे 50 रुपए अतिरिक्त राशि ली जा रही थी। जैसे हम बुलाने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि पैसा लगेगा उसमें, हम नहीं बोलते हैं। यहाँ लेती है अपना मर्जी से, बस हम ये नहीं कहते कि पैसा लगता है। वो लेती है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से खुशी से मांगती। पूछिए इन लोग से भी, इन लोग भी बोलते कि लगता ना 150 रुपया और सबसे नहीं लेती है। मतलब जिसका नया बच्चा जन्म लिया खुशी से मांगती है, बस सबसे नहीं लेती। बिहार के भागलपुर में JLNMCH अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है, जिसमें भागलपुर के अलावा कई जिलों से यहां मरीज इलाज करवाने पहुंचते हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था के चलते आए दिन यहां पर मरीजों को लचर व्यवस्था का दंश झेलना पड़ता है। ऐसा ही ताजा मामला मायागंज अस्पताल में आज देखने को मिला। गौरतलब है कि एक इनकम टैक्स के कर्मी बिहार चंद्र ठाकुर का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा था और जब उसकी स्थिति नहीं सुधरने लगी तो उनके बेटे पवन कुमार ठाकुर दूसरी जगह इलाज के लिए ले जाने लगे। परंतु डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने परिजनों को बताया कि 3 दिन हमारे यूनिट में रखें, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अपने यूनिट में हेमशंकर शर्मा एक बार भी उनसे मिलने नहीं आए। उसके बाद स्थिति और नाजुक होती गई और उनका निधन हो गया। पापा का 5:30 बजे से बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गया। उसके बाद जब गया डॉक्टर को बुलाने के लिए तो डॉक्टर सिर्फ वहाँ बोला, वो दवाई लिख दिया और बोला कि अभी नहीं जाएगा डॉक्टर,
तो 10 बजे के बाद यूनिट का डॉक्टर आएगा तब चेकअप के लिए जाएगा, अभी कोई नहीं जा। और भागलपुर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक भयानक आग लग गई। घटना मुजाहिदपुर थाना से महज 1 किलोमीटर दूरी पर घटी। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि कैलाश नामक शख्स के घर में जोरदार एक धमाका हुआ। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कैलाश केरोसिन तेल का बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार करता था और उसकी भनक मुजाहिदपुर पुलिस को नहीं थी। थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हो रहे केरोसिन तेल का बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार पर स्थानीय लोगों का आक्रोश भी था। इधर घटना से आसपास में आधा दर्जन घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ईडी ऑफिस जाने से पहले हेमंत सोरेन ने कहा सरकार गिराने की हो रही साजिश, तमाम आरोप निराधार। ईडी कर रही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ। समर्थकों ने ईडी दफ्तर के बाहर जमकर किया विरोध प्रदर्शन। पिछड़ों के हक और अधिकार को लेकर आजसू पार्टी का जामताड़ा में प्रदर्शन। सचिव तरुण कुमार ने निकाली शहर भर में बाइक रैली। और बिहार के उद्योग मंत्री के घर आयकर विभाग ने की छापेमारी। लालू की पार्टी के मंत्री हैं समीर महासेठ। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।